साल था 1957। फिल्म जन्म जन्म के फेरे रिलीज हुई और ये म्यूजिकल हिट हो गई। इस फिल्म का एक गाना जरा सामने तो आओ छलिए ने तो जैसे उस दौर में तहलका मचा दिया। ये गाना इतना सुपर हिट हुआ कि उस साल के नंबर 1 गानों में शामिल हो गया। सामने तो आओ चलिए छुप छुप। लेकिन क्या दोस्तों आप जानते हैं कि इस गीत को लिखने वाले गीतकार किस व्यथा में इस गीत की रचना की थी? सुनकर आपका कलेजा भी पिघल जाएगा। इस गीत को लिखा था पंडित भरत व्यास जी ने। दरअसल हुआ यूं था कि पंडित भरत व्यास जी का एक बेटा जिनका नाम श्याम सुंदर व्यास था, वो बहुत ही संवेदनशील लड़के थे। एक दिन भरत जी से किसी बात पर नाराज होकर वो घर छोड़कर चले गए। भरत जी ने उन्हें एक लाख ढूंढा, रेडियो और अखबारों में विज्ञापन दिया, गली गली दीवारों पर पोस्टर चिपकाए। उसे ढूंढने के लिए भरत जी ने धरती पाताल एक कर दिया, ज्योतिष आदि से भी दिखवाए। उनसे पूछा कि कोई रास्ता निकल जाए, कहीं से उनके बेटे के बारे में कोई खबर मिल जाए। मजारों, गुरुद्वारों और हर एक मंदिरों में मत्था टेका, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। जमीन खा गई या आसमान निगल गया, कुछ पता ही नहीं चल पा रहा था। आखिर में निराश होकर भरत व्यास जी बहुत ही परेशान रहने लगे। हर वक्त यही सोचते, कहाँ हो तुम? तुम्हारी सारी इच्छाएं और हसरतों को सर माथे रखूंगा, बस एक बार लौट के आ जाओ। एक तरफ पुत्र वियोग तो दूसरी तरफ भरत व्यास जी के करियर का बेहतरीन दौर चल रहा था। ऐसे में बेटे के अचानक चले जाने से जिंदगी ठहर सी गई थी। किसी काम में उनका मन नहीं लगता था। ऐसे निराशा से भरे दौर में एक निर्माता भरत जी से मिलने आए और उनसे अपने फिल्म में गाना लिखने का निवेदन किया। भरत जी ने पुत्र वियोग में उस निर्माता को अपने घर से निकल जाने को कहा, लेकिन उसी समय भरत जी की पत्नी वहां आ गई और उन्होंने उस निर्माता से क्षमा मांगते हुए ये निवेदन किया कि वह दूसरे दिन पुनः भरत जी से मिलने आए। निर्माता उनकी बात मान गए और अगली सुबह वापस आने का मन बनाकर चले गए। उसके बाद भरत जी की पत्नी ने भरत जी से यह निवेदन किया कि पुत्र के याद में ही सही उन्हें इस फिल्म के गीत को अवश्य लिखना चाहिए। न मालूम क्या हुआ कि पंडित भरत व्यास जी ने अपनी पत्नी की इस आग्रह को स्वीकार कर लिया और उन्होंने लिखा, जरा सामने तो आओ छलिए, छुप छुप के छलने में क्या राज है। गीत को साल 1957 में आई फिल्म जन्म जन्म के फेरे में शामिल किया गया। रफ़ी और लता जी ने इस गाने को बड़े दिल से और दर्द भरी आवाज़ में गाया और गीत में व्यथा की भाव ने लोगों को अंदर तक झंझोर कर रख दिया। ये गीत बहुत मशहूर हुआ, पर अफसोस कि बेटा फिर भी न लौटा। मगर व्यास जी ने हिम्मत नहीं हारी और फिर सन 1959 में आई फिल्म रानी रूपमती में उन्होंने एक और दर्द भरा गीत लिखा, आ लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाती है। इस गीत में इतना दर्द और कशिश था कि सुनने वाले रो पड़ते थे। बिछड़े हुए प्रेमी तो इस गाने को गाकर अपना गम भुलाते थे। खैर, इस बार व्यास जी की दुआ काम कर गई और बेटा घर वापस लौट आया। यह पंडित व्यास जी के कलम का ही जादू था कि वियोग का यह गाना उस दौर के युवा प्रेमियों के सर चढ़कर बोलने लगा। और अगर आज भी वो गाना सुनने को मिलता है तो मन ठहर सा जाता है। हिंदी सिनेमा में व्यास जी के देन का कोई मुकाबला नहीं। एक से बढ़कर एक बढ़िया गीत उनके कलम से निकले। जिस दौर में उर्दू हिंदी सिनेमा की गीत संगीत पर अपना असर कर रहा था, उसी दौर में व्यास जी के कलम ने हिंदी की लाज बचाई। आज के गीतकार पैसे के व्यवस्था के सामने ऐसे नतमस्तक हो गए कि ऐसी रचना करने की या तो उनमें हिम्मत नहीं है या तो क्षमता नहीं है। फुहड़ता और क्षणिक प्रसिद्धि के लिए बेशर्म पंक्ति तो लिखते हैं, पर शर्म की बात तो ये है कि किसी में ऐसी गीत लिखने का हुनर नहीं है। हिंदी सिनेमा भरत व्यास जी का सदा ऋणी रहेगा।
दोस्तों, आपको मेरी ये पेशकश कैसी लगी लिखिएगा ज़रूर। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे परिवार का हिस्सा बन जाइए, ताकि मैं आप लोगों तक ऐसी ही वीडियो लाती रहूं। इस पेशकश में यहीं तक। फिर मिलूंगी दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना। धन्यवाद।